नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त मयूर विहार फेज 3 में। एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक पॉश कॉलोनी में फर्जी दूतावास जो है फेक एम्बेसी चलाया जा रहा था। हर्षवर्धन जैन नाम के एक शख्स पर आरोप है कि वो खुद को राजनयिक सलाहकार यानी डिप्लोमेटिक एडवाइजर या बताकर एक बड़ा जाल जो है वो बिछा रहा था। एसटीएफ की छापेमारी में एक डायरी मिली है जिसमें काले कारनामों से लेकर विदेशी खातों तक की पूरी जानकारी दर्ज है। लोगों के साथ इसमें काफी फ्रॉड हुआ है। चलिए पूछते हैं जनता से क्या सोचती है वो इस पर। नमस्कार अंकल जी, तो आप इस फ्रॉड के बारे में क्या बोलना चाहोगे? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। किसी गरीब आदमी का जो जमा पूंजी है वो तूने कैसे कैसे जोड़ी पूंजी उसे मालूम है और ये अपना लेके भाग गया। तो ऐसे अगर होगा तो ऐसे बंदे को तो सजा ही होनी चाहिए। वो खुद को राजनयिक सलाहकार बता के लोगों को ठग रहा था। राजनीतिक सलाह बना के इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसे इसके साथ जो बंदे और भी मिले हुए हैं जो चैन बनी हुई है उनको भी तुरंत पकड़ा जाए, जिससे आगे ऐसा कभी ना कर सके और ना कभी हो सके। इसमें बोला जा रहा है कि जो विदेशों से भी लोग हैं, इसमें विदेशी लोग भी हैं। वही जो है ना, वो इस तरह की जो उनकी चैन बनी हुई है उस चैन के ऊपर कार्रवाई तुरंत की जाए और जब ये पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा। जैसे कोई नोट छापता है नकली, एक बंदा पकड़ा है तो पूरी चैन पकड़ी जाती है। अगर कोई चैन तोड़ने वाला होता है तो गलत फ्रॉड करता है वो, तो उनकी भी चैन बनी होती है। तुरंत कार्रवाई होगी तो सब मामला एकदम ठीक हो जाएगा। ये राज्य सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई करे। यूपी की जो पुलिस है उसे भी चाहिए, क्राइम ब्रांच जो है उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों का बहुत घाटा हो रहा है इसमें। लोगों को बहुत घाटा हुआ है, जिसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी कर रखी है वो लोग अपने लालच में आके पैसा निवेश कर देते हैं और उससे उनको मालूम पड़ता है कि वो तो ऑफिस छोड़ के या ताला मार के भाग गया। फ्रॉड कर दिया लोगों के साथ। या इससे जो गरीब आदमी या जो भी है सबका कई के नुकसान तो निकल गया। वो इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे सजा से ज्यादा सजा देनी चाहिए इसको। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल पता है। इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, लोगों से ठगी की है, लोगों से अपने आप को राजनयिक बता के, विदेशी दूतावास का अधिकारी बता के लोगों को विदेश भेजने के लिए और नौकरी लगाने के लिए बहुत लोगों से पैसे इकट्ठा किए हैं, जो इन्होंने ये घोटाला किया है। काफी ठगे हैं, काफी लोगों का पता चला है। इसमें कम से कम 500-700 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है, जो अभी तक खुल के आया है। बाकी अभी जो और आएगा वो आगे पता लगेगा। आपको नहीं लगता सर कि ये बहुत देर में पता चला ये चीजें? देर में पता तो चला है, लेकिन बिना उसके हमारे सरकार की बिना मिली भगत के तो ये काम हो नहीं सकते। जो यहाँ के जो राजनयिक इतना बड़ा वो चला रहे हैं, तो आसपास के सरकारी जो महकमे में सबको पता होती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। तो मिली भगत है ये, मतलब कोई मिला हुआ है? बिल्कुल 100% बिना मिली भगत के तो ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। बिना मिली भगत के तो एक आदमी 100 रुपए बैंक से लेके नहीं भाग सकता। हाँ सही बात है ये तो। और ये इतना 500,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं, तो बिना मिली भगत के कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी रहती है, जब खुलता है तब छापेमारी करती है। बाद में जब परेशान हो जाते हैं। जब बाद में परेशान हो जाते हैं, जब पता लगता है कि भाई अब हमारी भी नौकरी जा सकती है, तब फिर उस पर छापेमारी की जाती है। सर इसमें कहा जा रहा है कि विदेशी लोग भी शामिल हैं। हो सकते हैं विदेशी भी, विदेश में भी तो हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो भी शामिल होंगे। कुछ विदेश में भी लोगों को पैसा चाहिए, उनको पैसा मिलता है तो वो भी शामिल हो जाएंगे। किसी को अगर फ्री में उनके देश में बैठे हुए पैसा मिल जाए तो उन्हें शामिल होने में क्या परेशानी है? मतलब इस पे तुरंत कार्रवाई हो तो अच्छा है। अगर तुरंत कार्रवाई हो जाती तो इतना बड़ा रैकेट ही नहीं हो पाता। और अब भी जितना जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी लोगों को अरेस्ट करें और इनसे रिकवरी की जाए। भाई जो भी पैसा इन्होंने लोगों का ठगा है वो उनसे रिकवरी करी जाए। ये काफी बड़ा रैकेट है और काफी लोगों की मतलब परेशानी हुई होगी लोगों को। बहुत बड़ा रैकेट है। इतने 1,000 करोड़ 500,000 करोड़ का घोटाला कोई कम नहीं होता। लोगों की 20-20 हजार रुपए सैलरी है पूरे महीने की, वो सारा इकट्ठा करके कोई नौकरी के नाम पे दे रहा है, कोई विदेश जाने के नाम पे दे रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, तब जाके पैसे दिए जाते हैं नौकरी के लिए और विदेश जाने के लिए। और बाद में पता लगता है कि जी हम तो लुट गए, फ्रॉड हो गए। तो उनका तो घर भी चला गया, या जमीन थी जमीन भी चली गई, और ना नौकरी मिली ना विदेश गए। उनको तो फिर दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, वो पूरा जीवन उसमें ही बीत जाएगा अब उनका। हाँ, क्योंकि इतना सारा पैसा ऐसे एकदम से नहीं आ सकता है। या तो 2 नंबर का काम करे आदमी तो आ सकता है, ईमानदारी से तो सिर्फ रोटी खा सकता है। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच।
तो जैसा कि आपने सुना गाजियाबाद के लोगों की इस पर राय, किसी पॉश कॉलोनी में ऐसा फर्जी दूतावास चलाए जाना ना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और भरोसे को भी जो है वो चोट काफी पहुंचाता है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।